दर्शक बंधु गोटे दिनर कथा से दिन बहुत वर्षा उठाए पुरी रे आउ प्रभुंकर दर्शन करने अल्प भक्त आसीथिले। पूजारी वर्तमान ही भगवान भोग लगाई बास किछि सेवा करुथिले। सेही समय जड़े धनी जमीदार मंदिर भितर को प्रवेश करिले। तांकर कपड़ारू स्पष्ट जना पड़ुथिले से जड़े जमीदार अटंती। हैदराबाद आसीथिबा एई बेपारीर ना थिला जगत सेठ। जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम भक्त थिले। सेथिपाई तो हैदराबाद पुरी आसीथिले स्वयं जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन करिया पाई। जेतेबेले जगत सेठ मंदिर प्रवेश करिले देखिले महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे एबे भोग लगा जाइतिला। यह देखि तांको मनरे विचार आसिला। से जमीदार भाबिले महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे मो पाखरे तो सबकिछि अछि। मु एबे चाहिबी तो बहुत दामी जिनिस वर्तमान किनि पारिबी। एमिति ए पूजारी जगन्नाथ महाप्रभु को सामान्य भोग लगाइछंती। जदि मु मो नारे सबुठु दामी आउ सबुठु स्वादिष्ट भोग लगाइबी केमिति हेबो? यह ठीक हेबो। आखिर मो पाखरे थिबा धनरत्न सबु तांकरी अटे। आउ आज मो पाखरे एते लक्ष्मी अछि जे मु किछि भी किनि पारिबी। यह भाबी जगत सेठ निज मनरे खुशी हेबाकू लागिले। आगरे बसिथिबा जगन्नाथ प्रभु भी यह देखि मन भितर हसुथिले। जानिछंती काहीकि एबे कहानी रे मजा आसीबार अछि। चलंतु देखिबा केमिति। एबे जगत सेठ तांको मनरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग लगाइबा विचार करी पुजारी को कहिले, देखंतु पुजारी जी मु बहुत दूररू आसीछि। आउ मो प्रभु जगन्नाथंक कृपारू मो पाखरे एते धन संपत्ति अछि मु किछि भी किनि पारिबी। सेतिपई मु मोर नारे जगन्नाथ प्रभुंको को किछि भोग लगाइबा पई चाहूछि। यह सुनी पूजारी ब्राह्मण बहुत खुशी हेले। पूजारी कहिले, अवश्य सेठ जी, भगवान जगन्नाथ समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करिथांती। आपणको भोग भी अवश्य स्वीकार करिवे। कहंतु कोन भोग लगाइबा पई चाहूछंती आपण महाप्रभुंको पाखरे? जगत सेठ कहिले, ये नियंतु पूजारी जी, ये बैग रे 1 लाख टंका अछि। ए सबु जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग पई, किंतु मोर गोटिए शर्त अछि। ब्राह्मण कहिले, शर्तटी कौन कहतु? तापर जगत सेठ कहती, मोर शर्त यह अटे कि मु किछि दिन पुरी रे रहिबी। मु चाहूछि ए जो 1 लाख टंका मु आपनकु देउछि ए सबु टंका केवल गोटिए दिन रे मो आगरे खर्च हेबार दरकार। आउ ये भी बास जगन्नाथ महाप्रभुंको भोगरे। यह सुनी पूजारी पंडितंकर हुश उड़ीगला। ब्राह्मण निजकू संभाई सेठ को कहिले, देखंतु सेठ, जगन्नाथ प्रभुंको प्रति आपणकर भल पाइबाकू मु सम्मान करुछि, किंतु मात्र गोटिए दिन रे एते टंका ये भी भोग पाई खर्च करिबा संभव नुहे। आपण एमिति करंतु, ए टंका एठारे रखि जांतु। आमे प्रतिदिन एठारु अल्प अल्प लक्ष्मी नहीं आपणको नारे भोग जगन्नाथ महाप्रभु को चढ़ाई देबु। किंतु जगत सेठ को यह ठीक लागिला नहीं। से सफा सफा मना करदेले। सेठ कहिले, ना पूजारी जी, मोर उपस्थित रे ही सबु टंका एका साथी रे खर्च हेबा दरकार। आउ एथर जगन्नाथंकर समस्त पंडित चिंतार पड़गले। एबे कौन करिबा? यह सेही दिनर कथा थिला जेउ समय रे क्षीर 4 पैसा लिटर थिला आउ घिओ 50 पैसा थिला। एमिति 1 लाख टंकार भोग केमिति बनाइबे, यह समस्या थिला। किंतु जगन्नाथ महाप्रभु को तो चीनी आउ माखन प्रिय थिला। एते टंका केवल चीनी आउ माखन रे केमिति खर्च करिवे? एही चिंतार पंडित ब्राह्मण यह निर्धारित करिले कि आमे सीधा जगन्नाथ प्रभु को पचारिबा कि से कौन खाइया पई चाहूछंती। आउ जगन्नाथ भगवान तो समस्तंकर मन कथा बुझी पारंती। ए कथा जगत सेठ को भी कहि दिया गला कि जगन्नाथ भगवान को पचारि आपण को कहि दिया जिवो महाप्रभु को पई कौन भोग तैयारी करा जिवो। यह सुनी जगत सेठ भी खुशी होई गले। आउ भाबिले ये भलो हैला। एबे जगन्नाथ भगवान निजे कहिबे आउ तांको पसंद रे भोग मु बनाईकी देबी। ये बहुत भलो हैला। से रात्रे जगन्नाथ भगवानंकर मुख्य पुजारी को स्वप्न आसिला। जगन्नाथ भगवान को नमस्कार करी पुजारी पचारिले, हे दीनबंधु, आमे तो संकट रे पड़ी जाइछु। आपण तो सर्वज्ञानी अटंती। आपण कहंतु आपण को कौन इच्छा अछि? ए धन को केउटी आउ केमिति खर्च करिबा? आमे आपणकर भोग पाई गोटिए दिन रे 1 लाख टंकार धनराशि को केउटी खर्च करिबा प्रभु? जगन्नाथ महाप्रभु उत्तर दे कहिले, जगत सेठ को कह, सेठ मते
गोटे पान अर्पित करंतु। पूजारी यह शुणी तांकु विश्वास हेउनथाए कि सिर्फ गोटे पान प्रभु आमको तो 1 लाख टंका खर्च करिबार अछि, एथिरे गोटे पानर दाम तो बहुत कम। जगन्नाथ भगवान कहिले मु प्रतिदिन सामान्य चूनवाला पान ग्रहण करिथाए। जगत सेठ को कह से मते जेउ पान देबे सेथिरे सामान्य चून नुहे, सेथिरे गजमती चून लगाई मते पान देबे। जेतेबे मु ए पान ग्रहण करिनेबी तापरे मु कहिबी आउ मते कोन खाइबाकू इच्छा होछि। एतिकी कही जगन्नाथ महाप्रभु सेठारे अदृश्य होई गले। दर्शक बंधु आपनकू जानी आश्चर्य हेबो, गजमती अत्यंत मूल्यवान मती माना जाए, जहाँ हजारे रु कौनसी गोटिए हाथीर मुंडरे मिली थाए। आउ एमिति दुर्लभ्य जिनिस केउठारे मिलिबो? एही कथा भाबी मुख्य पूजारी जगत सेठ को पाखरे आसी पहुंची गले। आउ तांकर स्वप्नर सबु कथा जगत सेठ को कहिले। ए कथा सुनी जगत सेठ अत्यंत चिंतित हो गले। से भाबिबा पई लागिले जगन्नाथ भगवान को गजमती वाला पान दरकार, यह मते केउठारे मिलिबो? प्रत्येक हाथी पाखरे तो यह रही न थाए, हजार भितरु कौनसी गोटिए हाथी पाखरे यह रही थाए। तेणु मु केमिति आनी पारिबी ए गजमती वाला चून? एमिति विचार करी जगत सेठ दुख करिया पई लागिले। से बुझी पारु नथिले कोन करिबे। किछि समय पर अचानक तांको मनरे गोटिए विचार आसिला, आउ आखिरे लुह भी आसीगला। केमिति बा आसीबनी? से तांकर भूल जानी पारिथिले। से तांकर मनरे चिंता करिया पई लागिले, अरे मु केते बड़ मूर्ख अटे, मोर प्रभुंको सहित मु केते बड़ अपराध करिदेली। मु केते गर्वर सहित भगवान पाखंकु भोग लगाया पई आसीथिली। मु भूली जाइथिली कि ये तो पूरा सृष्टिर स्वामी अटंती। तांकु मु बा कोन अर्पित करि पारिबी? मते मोर धन उपरे टंका उपरे घमंड थिला। वास्तव रे मु तो एते गरीब अटे कि ताको खंडिए पान भी खुआई पारिले नाही। बास एही कथा भाबी जगत सेठ तांकर आखिरी लुह प्रायश्चित रूपरे बोहिबाकू लागिला। सेठ सेही समय राजकीय पोशाक बाहर करिले, आउ अत्यंत सामान्य वस्त्र पिंधि निजर पगड़ी को बाहर करिले, आउ समस्त अभिमान को त्याग करी गोटे बैग रे 1 लाख टंका रखिले। आउ से बैग को भगवान रत्नवेदी रे रखिदेले। तापर जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना करी कहिले, हे प्रभु मोर भूल हो जाइथिला कि मु गर्वर सहित 1 लाख टंका मु भोग अर्पित करिया पई आसीथिले, किंतु मु तो आपन को सामान्य पान खंडे भी देई पारिली नाही। मते क्षमा करंतु प्रभु, आपण मोर घमंड को चुना चुना करिदेले, मते क्षमा करंतु। एही प्रकार दुख प्रकाश करी जगत सेठ जगन्नाथंको पाखरे बसिले। दर्शक बंधु आपन को जणा थिबो, सेतिपई जगन्नाथंकर गोटिए नाम गर्भगंजन अटे, अर्थात निजर भक्तंकर गर्भ को चुना चुना करी दियंती। आखिर निजर प्रिय भक्तंकर अभिमान केमिति बा रखिबाकू देइथान्ते जगन्नाथ महाप्रभु। जेमिति भक्तों को भगवान को पाखरे प्रेम रही थाए, सेमिति भगवान मध्य निज भक्तों को पाखरु दूर रे रुहंती नाही। सेतिपई भक्त भितर अभिमान आसीबा मात्रे आउ से भगवान पाखरु दूर को हेजिबा आगरु भगवान तांकर अभिमान को भांगी देई थाए। दर्शक बंधु महाप्रभु जगन्नाथंकर ए कहानी आपण मानकु केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। जदि आपणक मनरे महाप्रभु जगन्नाथंक प्रति प्रेम आउ भल पाइबा थिबो ताहाले कमेंट रे जय जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। आउ महाप्रभु आपण मानकर सबु मनस्कामना पूर्ण करिवे। दर्शक बंधु आज महाप्रभु जगन्नाथंकर सुंदर कहानी नहीं आसीछि। आपण माने जानिछंती कि महाप्रभु जगन्नाथ पुरी को केमिति आसिले? चालंतु डेरी न करी महाप्रभुंकर अलौकिक कथा जानिबा। मध्य भारत रे इंद्रदिम्न नामक राजा रहुथिले। तांको राज्यर ना थिला अवंती। से राजा भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करुथिले। थरे गोटे ऋषि तांको राज्य को भ्रमण पाई आसीथिले एवं राजा को प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा देइथिले। आउ कहिथिले, हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधवंकर पूजा करा जाउछि, किंतु ओडिशा रे केउ जगह रे प्रभुंकर पूजा करा जाउछि ताहा आपण मानकु संधान करिबाकू हेबो। यह शुणी राजा अत्यंत खुशी होई गले एवं आदेश देले मंत्री को। कहिले ओडिशार प्रदेश चारि दिग को 4 प्रकार उच्च मस्तिष्क बुद्धिधारी व्यक्ति को पठाई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजी आनी जणाइबे। यह शुणी 4 दिग को
4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଇ ଦିବ୍ୟପତିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଦିବ୍ୟପତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ନାରୀଟି ତାର ସଙ୍ଗିନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ, ସେ ନାରୀଟି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱପଶୁର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ମୋର ନାମ ହେଲା ଲଳିତା। ଏମାନେ ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ମନରେ ଲଳିତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ସେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲଳିତାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଭରସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତାଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱବସୁ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ସହିତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର। ସେଦିନ ଲଳିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଲଳିତା, କାହିଁକି ତମର ପିତା ବିଶ୍ୱବିଶୁ ଏହି ଫଳମୂଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲଳିତା କହିଲେ, ଏସବୁ ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ପିତା ମୋତେ କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏକ ପରମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାପତିର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଲଳିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱବିଶୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଗିବ କଳା କନା। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଗିବ କଳା କନା। ଏତିକି ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଲାଭ କରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କଳା କନା ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ଏପଟେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନ ପାଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ କହୁଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବାହାର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦୁହେଁ ଗଲେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଲୁଚାଇ କିଛି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଟରେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଚାରାର ରୂପ ନେଇ ପରେ ଗଛର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ରାଜା ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ମୋର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଶୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱବିଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଶୁ କଳି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତମେ ହେଉଛ ଠକ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାରେ ସନ୍ଧାନ କାହାରିକୁ ଅବଗତ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ
कहती हे विश्वावसु तुमे आउ चिंता करो नाई तुमर पूजा करिबार समय एइठी समाप्त होला एबेठु मु पुरी रे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ नामरे पूजा अर्चना पाइबी एतिकी कहि प्रभु आशीर्वाद दे चली गले से दुहे आउ राजा मध्य निज निजर घर को फेरी आसिले यहाँ पर सैन्य मानू धरी चलिले राजा समुद्र मझीकु समुद्र मध्य देखिले एक दारू भाष्यमान हेउछि से दारी को आनी अनेक कारीगर को प्रभु जगन्नाथंकर तैयारी पाई आदेश देले हेले कौनसी कारीगर से काठ को मूर्ति तैयारी करिवार यंत्र लगाई पारु नथिले बड़ बड़ कारीगर माने मध्य सेई काठ को छुई मध्य पारिले नाई शेषरे मुंडरे हाथ देई चिंतार मग्न होई राजा सिंहासन रे बसी मंत्री मानक सह आलोचना करुथांती ठीक एही समय रे प्रभु विश्वकर्मा एक बुढ़ा रूप रे राजांक दरबार रे उपस्थित हेले ठीक एही समय रे राजा तांको पचारुथांती हे कारीगर तुमे किए एवं एठाकू काहेकि आसीछ एतिकी सुनी से कारीगर कहिले मु अति दूर दूरंतारू आसीछि प्रभु मानकर विग्रह निर्माण करे एतिकी सुनी राजा अति आनंदर सहित से बुढ़ाटी को आलिंगन करी कहिले कौन तुमे करि पारिबो प्रभु नीलमाधवंकर निर्माण विश्वकर्मा कहिले चिंता कर नै राजा आसीछि मु एही निर्माण करिबा पाई सेही प्रभु नीलमाधवंकर किंतु गोटे शर्तरे मु प्रभुंकर निर्माण करिबी जेउठारे मु प्रभुंकर निर्माण करिबी सेही स्थान को 21 दिन 21 राति धरी केही सेठाकू प्रवेश करिवे नाही केवल सेही स्थान रे मु एका ही रही प्रभुंकर निर्माण करिबी एतिकी कही लागी पड़िले कारीगर जनक एमिति 10 रु 15 दिन गला परे रानी जनक कारीगर कोठरी को भ्रमण निमंते आसी थांती किंतु कौनसी शब्द रानीकर कानरे बाजी नथिला से आश्चर्य होई जाइथिले आउ राजा इंद्रद्युम्न को डाकिले एवं पचारिले हे राजा से व्यक्ति हेउचंती जने बुद्ध व्यक्ति 15 दिन होइगला ना से किछि खाइचंती ना किछि पीचंती ना किछि शब्द सुना जाउची आस से कबाटटी को खोली देखिबा आउ तांकर भलो मंद बुझिबा ठीक सेही समय राजा मना करी कहंती हे रानी जेतेबे कारीगर जनक मूर्ति निर्माण करिया पाई अवगत करिथिले सेही समय रे गोटिए शर्त रखिथिले से शर्तटी हेला 21 दिन 21 राति पर्यंत मते केही डाकिबे नाही कि से कबाट भी खोलिबे नाही एहा सुनी रानी आश्चर्य होई कहिले से हेउचंती वृद्ध व्यक्ति कहू कहू कहि देइथिबे तांको कथा को न धरी आस राजा खोलिबा से कबाटटी को शेषरे राजा बाध्य होई से कबाटटी को खोलिदेले एवं कबाट खोलिला परे देखिले एक आश्चर्य दृश्य सेही दृश्यटी हेला प्रभु अधा गढ़ा होई जाइथिले प्रभुंकर अधा निर्माण होइथिला प्रभुंकर शरीर थिला किंतु नथिला प्रभुंकर हाथ आउ पाद प्रभु विश्वकर्मांकर शर्तर मान न रखिथिबारु प्रभु सेही दिन अधा निर्माण होई रोई गले ठीक सेही समय रे राजा कांदी कांदी प्रभु को क्षमा मागिले हे प्रभु मते क्षमा करिदियो मु कारीगरंकर शर्त रखि पारिली नाही एबे आपण अधा निर्माण होई बसी गले एतिकी सुनी प्रभु विष्णु अंतर्ध्यान होई कहिले हे राजा इंद्रद्युम्न चिंता करिवार कौनसी विषय नाही तमे जहा करिछो सब ठीक करिछो आजिठु तमे मते एही स्थान रे प्रभु जगन्नाथंकर नाम रे पूजा अर्चना करिवो एवं एही मंदिर रे ए अंचल रे प्रभु श्री जगन्नाथंक रूप रे पूजा पाइबी एतिकी कही प्रभु अंतर्ध्यान होई गले एहा परे राजा इंद्रद्युम्न लागि पड़िले प्रभु जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा पाई अति धूमधाम रे मंदिर प्रतिष्ठा हैला प्रभु जगन्नाथंक मध्य विग्रह प्रतिष्ठा हैला पुरी रे श्री जगन्नाथंकर संस्कृति और परंपरा सारा भारत रे तथा देश विदेश रे विख्यात अर्जन करिला देश विदेश भक्त श्रद्धालु माने प्रभु जगन्नाथंको दर्शन करिया पाई आसिले आउ चारोटी क्षेत्र मध्य रे प्रभु जगन्नाथंको गोटिए स्थान मिलिला सेही दिन पाखरु प्रभु जगन्नाथंको समस्ते भरोसा करिले एहा हेउछि महाप्रभुंकर अधा निर्माण होइतिबा गुप्त रहस्य कथा दर्शक बंधु मु आशा करिबी महाप्रभुंकर एही गुप्त रहस्य आपण माननकु भलो लागिथिबो जदि भलो लागिथिबो ताहाले कमेंट रे जय जगन्नाथ निश्चित लेखंतु आउ महाप्रभु आपण माननक उपरे सदा सर्वदा आशीर्वाद बनाई रखिबे प्रथम थर पई मो चैनल ले विजिट करिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एमिति सुंदर सुंदर कहानी एई चैनल ले सुनिया पई पाइबे।